और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को अब बड़ी बेंच सुनेगी, यानी कि अब बड़ी बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हुई मामले की सुनवाई हुई और धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधी ये मामला है, जिसमें ईडी मामले में अब कह सकते हैं कि फिलहाल राहत मिली है केजरीवाल को। ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को अब बड़ी बेंच सुनेगी, बड़ी बेंच में सुनवाई होगी इसकी। धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये मामला संबंधित है और इसी मामले में यानी कि ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को अब बड़ी बेंच सुनेगी, बड़ी बेंच में इसकी सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जनार्दन जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। जनार्दन जी, केजरीवाल के लिए एक राहत कह सकते हैं क्योंकि अब गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। जी नवीन, हेलो। जी, मिल रही है आवाज? जी, नई दिल्ली शराब घोटाला मामले में उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत शुक्रवार को मिल गई, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। जी, कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामलों में उनको जमानत दी है, सीबीआई वाले मामले जारी हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि ईडी के मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन सीबीआई में केस जारी है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाते हुए धारा 19 को व्यक्तिपरक राय देते हुए उस पर कहा कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ देखेगी कि पीएमएलए का प्रावधान सही है कि नहीं, मतलब कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, उसके बाद उस पर जमानत देने पर फैसला होगा। चलिए, तो अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और फिलहाल जो केजरीवाल हैं उनको ईडी मामले में राहत मिली है, वहीं सीबीआई मामले में उन्हें अभी जेल में ही बंद रहना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.